हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। विशिंग अ वेरी हैप्पी अद्वैत आचार्य अपीयरेंस डे। थैंक यू सो मच प्रभु जी कि आज शिला अद्वैत आचार्य जी के इस अपीयरेंस डे पे आपका एसोसिएशन हमें मिला और आपकी वाणी से हमें शिला अद्वैत आचार्य जी की कथाओं का श्रवण करने को मिलेगा, वो जिसके लिए जितना भी आभार व्यक्त किया जाए आपके श्री चरणों में उतना ही कम है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आपसे विनती है कि आज का सत्र प्रारंभ करें। हरी हरी बोल, हरे कृष्णा। ओवर टू यू प्रभु जी। थैंक यू सो मच वंस अगेन। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्त सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबा रसाम्बोधे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग वरायते। गौर आविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देश सज्जन प्रिया वैष्णवा सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्वमकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतोर्पंगोर मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहनो दिव्यावृंदावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमान् रत्नागरासिमासनस्तो श्रीमद् राधा शिल गोविंद देवो प्रेष्ठाभि सेव्यो मानव स्मरामि। श्रीमान् रास रसारंभी वंशी वट तटस्थत कर्शन वेणुर्स्वनिर्गोपीर गोपीनाथाय श्रीयस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज श्री अद्वैत आचार्य का आविर्भाव दिन है। गौर पूर्णिमा महाप्रभु का जन्मदिन है, पर अद्वैत आचार्य का आविर्भाव दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अद्वैत आचार्य के तीव्र प्रार्थना से याचना से श्री चैतन्य महाप्रभु का आगमन होता है। चैतन्य चरितामृत वर्णन करता है, पंचतत्वमकं कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शतिकम। जब भगवान आते हैं, भगवान अपने पार्षदों के साथ आते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु अपने चार पार्षदों के साथ, और ये पांचों मिलके पंच तत्व होते हैं। तो ये प्रार्थना है पंच तत्व मकम कृष्णम। ये भगवान कृष्ण के पांच रूप है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात भगवान है, जो भक्त के रूप में आए हैं। नित्यानंद प्रभु
जो भगवान के अवतार हैं, और अद्वैताचार्य जो भगवान के अंश माने जाते हैं। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, अद्वैताचार्य प्रभुर अंश अवतार, भगवान के अंश हैं। गौर गणोदेश दीपिका में कवि कर्णपुर वर्णन करते हैं, सदाशिव और महाविष्णु के कंबाइंड अवतार है अद्वैताचार्य, क्योंकि भगवान विष्णु भी सदाशिव भी भगवान के लीला में भाग लेने के लिए इच्छुक हैं। तो हम जानते हैं कि रामायण में जब भगवान राम के आगमन का समय था, अवतार का समय था, वही शिव जी हनुमान जी के रूप में आते हैं भगवान को असिस्ट करने के लिए। तो शिव जी और महाविष्णु भी भगवान कृष्ण को मदद करने के लिए, उनके सेवा में मदद करने के लिए इतने तत्पर है। तो कवि कर्णपुर ये भी बताते हैं, अद्वैत आचार्य के जो पिताश्री थे उनका नाम था कुबेर पंडित, और ये कुबेर पंडित जो कुबेर देवता हैं उनके अवतार है। और कुबेर और शिवजी दोनों दोस्त हैं, मतलब बहुत निकट के पार्षद है, इसलिए ये लीला में कुबेर पंडित के पुत्र होते हैं अद्वैत आचार्य, जो शिवजी के अवतार माने जाते हैं। अद्वैत आचार्य की दो पत्नियां थी, सीता ठाकुरानी और श्रीदेवी, और दोनों योग माया के शक्तियां हैं। और अद्वैत आचार्य के पुत्र थे जिनका नाम था अच्युतानंद, जिनको कार्तिकेय के अवतार माना जाता है। तो अद्वैत आचार्य का जो पूरा परिवार है इतना शक्तिशाली परिवार है। वर्णन आता है कि अद्वैत आचार्य का जो जन्म आज के दिन महाप्रभु से 50 साल पहले हुआ है। So he was 50 years senior to महाप्रभु। इमेजिन करो अद्वैत आचार्य का क्या उम्र है, 50 years, वेरी वेरी सीनियर पर्सनालिटी। इसलिए महाप्रभु हमेशा अद्वैत आचार्य को बहुत सम्मान देते थे। अद्वैत आचार्य का जन्म इन द ईयर 1434 एडी में होता है, वरेंद्र ब्राह्मण परिवार में। कोई लोग बोलते हैं कि श्रीहट्ट बांग्लादेश में इनका जन्म हुआ है, कोई भक्त बोलते हैं कि शांतिपुर में ही इनका जन्म हुआ है। इनके पहले का नाम था कमलाकांत, और जैसे मैं बताया था इनके दो पत्नियां थे, सीता ठाकुरानी और श्रीदेवी। श्रीदेवी ने एक बच्चे को जन्म दिया था श्यामदास, और सीता ठाकुरानी बहुत सारे बच्चों को जन्म देती है, उनमें से प्रमुख अच्युतानंद, कृष्णदास, गोपाल, बलराम, स्वरूप, जगदीश मिश्र इत्यादि। हमने चैतन्य भागवत से यह प्रसंग सुना था। एक बार माधवेंद्र पुरी ये दुनिया में भ्रमण कर रहे थे। माधवेंद्र पुरी के बारे में हमने सुना था कि कैसे वो अ, अ, गोपाल जी को प्रकट कराते हैं, भगवान उनके लिए खीर चुराते इत्यादि। तो एक बार माधवेंद्र पुरी भ्रमण कर रहे थे, और हमने चैतन्य भागवत से सुना था माधवेंद्र पुरी लोगों से मिलने के लिए इच्छुक थे ही नहीं, क्योंकि कोई भी भक्ति में इंटरेस्टेड नहीं था। ऐसे भ्रमण करते करते वो शांतिपुर आते हैं और अद्वैत आचार्य से मिलते हैं। और अद्वैत आचार्य से मिलकर इतने प्रसन्न हैं, दोनों घंटों घंटों कृष्ण कथा चर्चा करते हैं। और वही शांतिपुर में माधवेंद्र पुरी अद्वैत आचार्य को दीक्षा देते हैं। अगर आप शांतिपुर गए हैं, वहां पे वो स्थली अभी भी है जहाँ पे अद्वैत आचार्य को माधवेंद्र पुरी से दीक्षा मिलता है। तो अद्वैत आचार्य के दो घर हैं, एक तो शांतिपुर में और दूसरा उनका घर नवदीप में भी था, जो अभी श्रीवास आंगन है उसके निकट उनका घर था। तो अद्वैताचार्य महाप्रभु के पहले ही उन्होंने भक्ति का प्रचार शुरू कर दिया था। जो क्लासेस थे, गीता भागवतम का जो सत्संग था, अद्वैताचार्य ने शुरू कर दिया, महाप्रभु ने जस्ट उसको कंटिन्यू किया। तो अद्वैताचार्य, हालांकि लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, कोई भी लोग नहीं आते थे उनके सत्संग में, फिर भी वो प्रचार करते थे। तो अद्वैताचार्य अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं कि प्रचार करने के लिए एक उत्साह की जरूरत है। शिला प्रभुपाद के एक शिष्य, उनका नाम है गिरिधारी स्वामी महाराज। तो वो जब संन्यास लिए थे 1970s में, वो ताइवान करके एक जगह पे गए थे, और वहां पे कोई भी, बहुत कम लोग आ रहे थे। प्रभुपाद बोले, बिंदास आप प्रचार करो, कोई भी नहीं आ रहा है फिर भी आप प्रचार करते रहो। तो प्रचार करने के लिए उत्साह की जरूरत है। शिला प्रभुपाद का उदाहरण, जब प्रभुपाद पाश्चात्य देश में गए, प्रभुपाद मैचलेस गिफ्ट शॉप में, जो छोटे से एक सेंटर था प्रभुपाद का, प्रभुपाद कभी प्रवचन देने के लिए जाते थे, हार्डली कोई होता था, एक दो लोग, फिर भी प्रभुपाद बहुत उत्साह के साथ प्रचार करके आते थे। तो कभी कभी प्रचार कार्य में तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता, मेहनत करते रहना पड़ता है, और एक समय बाद वो रिजल्ट मिलेगा। तो अद्वैत आचार्य जब उन्होंने अपना सत्संग शुरू किया, नामाचार्य हरिदास ठाकुर, श्रीवास पंडित, ये सब लोग
और बाकी जितने भी भक्त थे थोड़े बहुत अद्वैत आचार्य के सत्संग में आते थे, वेरी सीनियर डिवोटीज महाप्रभु के पहले। और ये सब भक्तों का समुदाय बहुत कम था, पर साथ में मिलके बहुत आनंद के साथ कृष्ण कथा में आनंद लेते थे। गीता भागवत कहे आचार्य गोसाई, ज्ञान कर्म निंदी करे भक्ति र बढ़ाई। तो अद्वैत आचार्य गीता भागवत पे प्रवचन देते थे और भक्ति के महानता के बारे में बोलते थे और ज्ञान कर्म की निंदा करते थे। तो यही सत्संग में अ, श्री चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप भी आते हैं, जो बलराम जी के अवतार हैं। और फाइनली अद्वैत आचार्य के प्रवचन से, उनके संग से विश्वरूप संन्यास लेके चले जाते हैं। तो अद्वैत आचार्य का एक नाम है गौर आन ठाकुर। अद्वैत आचार्य वो व्यक्ति है जिन्होंने भगवान को ये दुनिया में लाया, खींच के भगवान को ये दुनिया में लाया। तो अद्वैत आचार्य का इतना शक्ति है, इतना प्रभाव है कि भगवान स्वयं आए ये दुनिया में। तो अद्वैत आचार्य, जैसे मैं वर्णन कर रहा था, प्रचार तो कर रहे थे, कोशिश तो कर रहे थे, पर वो देख रहे थे कि इतने क्वांटिटी में लोग भक्त नहीं बन रहे हैं, उतना प्रभाव नहीं हो रहा है। तो अद्वैत आचार्य सोचने लगे लोगों का उद्धार कैसे होगा। तो ये शुद्ध भक्तों के हृदय का करुणा है। हालांकि वो खुश हैं, हमेशा दूसरों के दुख के बारे में सोचते रहते हैं। शिला प्रभुपाद 70 साल की उम्र में, हालांकि वृंदावन में रह सकते थे, तो प्रभुपाद चिंतन कर रहे थे अमेरिका के लोगों के बारे में, दुनिया के लोगों के बारे में। प्रभुपाद इतना रिस्क लेके प्रचार करने के लिए जाते हैं। तो ऐसे ही अद्वैत आचार्य जो ओरिजिनल प्रचारक हैं, जो ओरिजिनल प्रीचर हैं, उनको लग रहा है कि मेरे पास क्षमता बहुत कम है, मेरे पास कैपेसिटी बहुत कम है, अगर लोगों को उद्धार करना है तो कृष्ण ही कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली कृष्णा कैन डिलीवर पीपल। हम किसी का उद्धार नहीं कर सकते, सिर्फ भगवान कृष्ण कर सकते हैं। तो ये नम्रता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी इतने नम्र हैं, हालांकि इतने बड़े प्रचारक हैं, फिर भी उनको लग रहा है कि मेरे पास क्षमता नहीं है। बार बार हर अध्याय में रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वो कुछ भगवान के गुणगान में बोल पाए। शिला प्रभुपाद जब ये जलदूत नाव में थे और अमेरिका जा रहे थे, प्रभुपाद का यही भाव था। प्रभुपाद को लग रहा था मैं लोगों का उद्धार नहीं कर सकता, मेरे पास भक्ति भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, हे भगवान आप मेरे माध्यम से कार्य कीजिए। तो जब व्यक्ति इतने प्रामाणिकता से भगवान को पुकारता है, भगवान वो प्रार्थना सुन के आते हैं। तो अद्वैत आचार्य सोच रहे थे मेरा नाम सिद्ध होगा जब मैं भगवान को ये दुनिया में बुलाऊंगा। और उन्होंने शास्त्र का एक श्लोक पढ़ा था कि भगवान कृष्ण इतने कृतज्ञ होते हैं, जो भक्त भगवान को तुलसी और गंगा जल से पानी और पत्ता अर्पण करते हैं, शालिग्राम शिला को, भगवान डेफिनेटली प्रसन्न होकर उनके प्रार्थना को सुनेंगे। तो अद्वैत आचार्य शांतिपुर में बैठ के अपने शालिग्राम शिला की पूजा करते हैं, क्योंकि तुलसी पत्ता था, गंगा तो वहीं पे बह रहा था, गंगा जल से प्रार्थना करते हैं। पर यह प्रार्थना फॉर्मेलिटी का प्रार्थना नहीं था, सिर्फ औपचारिकता के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे थे, हृदय से प्रार्थना कर रहे थे। तो शिला प्रभुपाद हमेशा बोलते थे हरे कृष्ण महामंत्र से भगवान प्रकट होंगे, पर वो जप में, वो कीर्तन में एक पुकार होनी चाहिए। अगर तीव्रता से अगर हम पुकारेंगे भगवान डेफिनेटली आएंगे, पर हमारे जप में एक क्वालिटी नहीं है। पर अद्वैत आचार्य इतने तीव्रता से पुकारते हैं। माता जी ने अद्वैत अष्टकम गाया, तो वहां पे देखते हैं कि हुंकार गर्जना आदि, अद्वैत आचार्य इतने जोर जोर से चीखते हैं, चिल्लाते हैं, भगवान की याचना करते हैं, ऐसा लग रहा है कि सिंह, एक लायन जो है दहाड़ रहा है। और अद्वैत आचार्य की यह प्रार्थना से भगवान जो क्षीर सागर में सोए हुए थे, वैकुंठ में थे, गोलोक वृंदावन में थे, खींच के आ जाते हैं। ही जस्ट डिसेंड्स टू दिस वर्ल्ड। चैतन्य भागवत वर्णन करता है, महाप्रभु स्वयं बताते हैं अपने मुख से, मोहारे आनीला नड़ वैकुंठ थाकिया। अद्वैत आचार्य को महाप्रभु नद करके बुलाते थे। तो महाप्रभु चैतन्य भागवत में बोलता है मुझे अद्वैत आचार्य ने वैकुंठ से बुला के लाया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं चैतन्य चरितामृत में, यार द्वारा कैल प्रभुर कीर्तन प्रचार, यार द्वारा कैल प्रभु जगत निस्तार। श्री चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य के माध्यम से कीर्तन करते हैं, अद्वैत आचार्य के माध्यम से दुनिया का उद्धार करते हैं। तो भगवान को बुलाने के लिए, भगवान हम सबकी जिंदगी में आने के पहले भगवान के शुद्ध भक्त आते हैं,
है कि नहीं? चैतन्य महाप्रभु ये दुनिया में अवतार लेने से पहले किसने अवतार लिया? अद्वैताचार्य। भगवान राम लंका जाने से पहले कौन गए लंका? हनुमान जी गए लंका। तो वैसे ही भगवान का आगमन के पहले भगवान के शुद्ध भक्त आते हैं, उसके बाद भगवान का आगमन होता है। तो अद्वैताचार्य की ये शक्ति है, उनका ये भक्ति है कि उन्होंने भगवान को वैकुंठ गोलोक वृंदावन से बुला के लाया। तो वर्णन आता है जब श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म का समय था, उस समय चंद्र ग्रहण चल रहा था, अशुभ समय था। पर अद्वैताचार्य बहुत खुश थे, क्योंकि अद्वैताचार्य को समझ में आ गया महाप्रभु ने जन्म लिया है। हालांकि अद्वैताचार्य शांतिपुर में है, महाप्रभु ने जन्म लिया था योगपीठ नवदीप में। महा अद्वैताचार्य को समझ में आया कि महाप्रभु ने जन्म लिया है, कृष्ण आ गए हैं। तो अद्वैताचार्य बहुत आनंद के साथ कीर्तन करने लगे, नृत्य करने लगे। और हरिदास ठाकुर भी उनके साथ कीर्तन नृत्य करने लगते हैं। हरिदास ठाकुर का भजन कुटीर उस समय फुलिया में था, जो शांतिपुर के पास है। अभी भी आप शांतिपुर जाएंगे, अद्वैताचार्य के घर में, घर के आंगन में हरिदास ठाकुर का भी भजन कुटीर है। तो हरिदास ठाकुर और अद्वैताचार्य दोनों उम्र में लगभग सेम, और दोनों बहुत निकट के पार्षद। शायद हम ये कल चर्चा कर रहे थे कि कैसे कल हमने देखा था पुंडरीक विद्यानिधि और स्वरूप दामोदर गोस्वामी बहुत निकट के दोस्त, एक सन्यासी एक गृहस्थ। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि हरिदास ठाकुर सन्यासी, अद्वैताचार्य गृहस्थ, फिर भी वेरी क्लोज फ्रेंड्स, बहुत निकट के पार्षद हैं। तो दोनों अद्वैताचार्य हरिदास ठाकुर बहुत आनंद से नृत्य करते हैं, क्योंकि उनको पता चल गया भगवान आ गए हैं, कृष्णा सपियर। अगले दिन सुबह अद्वैताचार्य की जो पत्नी है सीता ठाकुरानी, वो मायापुर पहुंचती है नवदीप, जगन्नाथ मिश्र के घर, क्योंकि समाचार मिल जाता है जगन्नाथ मिश्र के घर एक लड़के ने जन्म लिया है। और बहुत सारे सामग्री, शुभ सामग्री, घास, नया नए पत्ते, नया चावल, चंदन, ये सब हल्दी इत्यादि लेके जाती है। और सीता ठाकुरानी महाप्रभु को आशीर्वाद देती है बच्चे को, बहुत लंबा आयु हो और तुम लोगों की रक्षा करना। और वो नाम देती है महाप्रभु को निमाई, क्योंकि नीम के वृक्ष के नीचे महाप्रभु ने जन्म लिया था। तो ये जो निमाई नाम है, अद्वैताचार्य की पत्नी ने, सीता ठाकुरानी ने दिया था। और नीम की निमाई क्यों? क्योंकि माना जाता है कि जहां पे नीम का वृक्ष है वहां पे भूत प्रेत इत्यादि नहीं होते, अशुभ वातावरण नहीं होता। इसलिए बहुत बार घर घर के आंगन में एक नीम का वृक्ष लगाते हैं। और सीता ठाकुरानी ने यह नाम दिया है निमाई, जो बहुत फेमस हो जाता है। तो इस तरह से महाप्रभु का जन्म होता है। और जैसे मैंने बताया था, महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप महाप्रभु का अद्वैताचार्य का सानिध्य प्राप्त करके संन्यास इत्यादि लेके जाते हैं। तो महाप्रभु पहले तो थोड़े साल भक्ति में उन्होंने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। फाइनली वो गया जाते हैं, ईश्वरपुरी से मिलते हैं, और महाप्रभु अपना संकीर्तन आंदोलन शुरू करते हैं नवदीप में। और अद्वैताचार्य इतने खुश होते हैं, इमेजिन करो, अद्वैताचार्य ने संकीर्तन आंदोलन शुरू किया था, उस समय महाप्रभु का जन्म भी नहीं हुआ। पर महाप्रभु जब स्वयं संकीर्तन आंदोलन शुरू करते हैं, अद्वैताचार्य महाप्रभु को असिस्ट करने लगते हैं। तो अद्वैताचार्य हमको सिखा रहे हैं कि भक्ति में सबसे बड़ा आनंद है भक्तों को असिस्ट करने में, भगवान को असिस्ट करने में, लीडरशिप रोल लेने में नहीं, असिस्टेंट रोल लेने में। तो एक बहुत सुंदर प्रसंग है जिससे अद्वैत आचार्य का हृदय क्या है उसे पता चलता है। अद्वैत आचार्य के हृदय में कितना नम्रता था, कितना सेवक का भाव था। तो एक बार अद्वैत आचार्य सोच रहे थे, क्योंकि महाप्रभु उम्र में बहुत छोटे थे उनसे, और महाप्रभु ने दीक्षा ईश्वरपुरी से लिया था, पर अद्वैत आचार्य ने दीक्षा माधवेंद्रपुरी से लिया था। तो एक तरह से अद्वैताचार्य अद्वैताचार्य ईश्वरपुरी दोनों माधवेंद्रपुरी के डिसाइपल्स हैं। कहने का अर्थ है अद्वैताचार्य ऑलमोस्ट महाप्रभु के गुरु के समान है। इसलिए महाप्रभु अद्वैताचार्य को बहुत सम्मान देते थे। ही वुड गिव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू अद्वैताचार्य। और अद्वैताचार्य को बिल्कुल ये अच्छा नहीं लगता था कि महाप्रभु हम मुझे सम्मान दे रहे हैं। वो चाहते थे कि महाप्रभु उनको सेवक के रूप में स्वीकार करें। तो कि भक्त का हृदय है, भक्त अपना गुणगान या अपना सम्मान नहीं चाहते हैं,
वो चाहते हैं कि भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त उनको सेवक के रूप में स्वीकार करें। तो अद्वैत आचार्य एक नाटक करते हैं, एक लीला करते हैं। वो क्या करते हैं, शांतिपुर में बैठ के एक दिन प्रवचन शुरू करते हैं, मायावादी प्रवचन। भक्ति के बारे में नहीं बोलते, बोलते हैं हम और भगवान एक हैं, भगवान का रूप नहीं है, ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है, भक्ति मार्ग श्रेष्ठ नहीं है, ये सब प्रवचन दे रहे हैं। ये नाटक था, बहुत सीरियसली कर रहे थे। ये समाचार महाप्रभु को पहुंच जाता है नवदीप में कि अद्वैत आचार्य मायावादी बन गए हैं, वैष्णव आंदोलन छोड़ दिया उन्होंने, मायावादी बन गए हैं, मायावाद का प्रचार कर रहे हैं। महाप्रभु ने जब ये सुना, उनको इतना गुस्सा आया। तो इससे पता चलता है कि भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त खासकर ये मायावादी सिद्धांत सुनने के इच्छुक है ही नहीं, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। प्रभुपाद जापान में एक सत्संग में गए थे, गुरुजन प्रभु ने एक सत्संग अरेंज किया था जापान में। एक बहुत धनी व्यक्ति ने एक होटल में अरेंज किया था, प्रभुपाद को भी बुलाया था प्रवचन के लिए, और प्रभुपाद के साथ एक भारत का एक व्यक्ति था जो मायावादी था, वो भी प्रवचन दे रहा था। प्रभुपाद ने अपना प्रवचन दिया और प्रभुपाद बैठकर जब कर रहे थे सामने, स्टेज पे ये मायावादी गया और बोलने लगा हिंदी में। प्रभुपाद के शिष्य सब अमेरिकन, उनको समझ में नहीं आया ये क्या बोल रहे हैं। तो ये आदमी बात कर रहा है, बीच में प्रभुपाद चिल्लाते हैं रोको इसको, स्टॉप हिम। और सब भक्त कीर्तन करने लगते हैं और ये आदमी को बोलने को देते ही नहीं है। प्रभुपाद वो प्रोग्राम पूरा फ्लॉप करा देते हैं। और सब भक्त प्रभुपाद को पूछते हैं आपने ऐसा क्यों किया। प्रभुपाद बोले वो भगवान की निंदा कर रहा है, वो मायावादी है, वो बोल रहा है भगवान का रूप नहीं, भगवान निराकार निर्विशेष है, मुझे सहन नहीं हुआ। तो शुद्ध भक्तों को ये चीज सहन नहीं होता। तो महाप्रभु ने जब सुना कि अद्वैत आचार्य ऐसा मायावाद सिद्धांत का प्रचार कर रहे हैं, महाप्रभु को इतना गुस्सा आता है नरसिंह देव की तरह। महाप्रभु भाग के आते हैं शांतिपुर, और महाप्रभु अद्वैत आचार्य के पास आके पूछते हैं अद्वैत ये बताओ, ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है कि भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है। अद्वैत आचार्य बोलते हैं ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है, बिना ज्ञान मार्ग के भक्ति मार्ग कुछ लाभ का नहीं है, यूजलेस है भक्ति। महाप्रभु जब ये सुनते हैं कि ज्ञान भक्ति से ज्यादा आप श्रेष्ठ बोल रहे हो, महाप्रभु को इतना गुस्सा आता है। अद्वैत आचार्य व्यासासन में बैठ के प्रवचन दे रहे हैं, महाप्रभु अद्वैत आचार्य के बाल को पकड़ के खींचते हैं, नीचे घसीट के लाते हैं और पैर से लात मारने लगते हैं। बहुत मारते हैं, बहुत मारते हैं। अद्वैत आचार्य की जो पत्नी है सीता ठाकुरानी, वो महाप्रभु के पास गई और बोलने लगी बूढ़ा व्यक्ति है, मर जाएगा, आप इसको इतना मत मारो। वो बहुत डरी हुई थी। और महाप्रभु मारते हुए अद्वैत आचार्य को बोलते हैं अद्वैत आचार्य, मैं वैकुंठ में क्षीर सागर में बहुत शांति से विश्राम कर रहा था, तुमने मुझे उठाया और यहाँ पे मुझे अवतार लेने के लिए बताया, मैं आया हूं यहाँ पे तुम्हारा कार्य करने के लिए। तुमने ये भक्ति आंदोलन का प्रचार शुरू किया है, मैं तो तुमको सिर्फ असिस्ट करने के लिए आया हूं आपको, पर आप ये मायावाद का प्रचार कर रहे हो, ये मुझे सहन नहीं हो रहा है। और महाप्रभु ये बोल के अद्वैत आचार्य को बहुत मार रहे हैं, बहुत मार रहे हैं। नित्यानंद प्रभु वहां पे खड़े थे और नित्यानंद प्रभु मुस्कुरा रहे हैं, हरिदास ठाकुर बहुत डर गए। उस समय अद्वैत आचार्य बहुत आनंद में थे, महाप्रभु का इतना लात खा रहे हैं, पर अद्वैत आचार्य बहुत आनंद में थे। और अद्वैत आचार्य नृत्य करने लगते हैं और बोलते हैं अभी आपने मुझे सेवक के रूप में स्वीकार किया है, क्योंकि किसको दंड देते हैं, सेवक को। तो अद्वैत आचार्य बोले अब तक आप मुझे मेरी प्रशंसा कर रहे थे, मेरा गुणगान कर रहे थे, अभी वो सब चला गया, अभी आपने मुझे सेवक के रूप में स्वीकार किया, मेरा जिंदगी सफल है कि नहीं। तो अद्वैत आचार्य सिखा रहे हैं कि जिंदगी का परफेक्शन है, द परफेक्शन ऑफ लाइफ इज टू बिकम भगवान के और भक्तों के सेवक के रूप में स्थित होना। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, गोपी भरतुर पद कमलयोर, दास 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 अनुदास। तो सेवक का ये पदवी सबसे श्रेष्ठ पदवी है, द टॉप मोस्ट प्लेटफॉर्म। और अद्वैत आचार्य ये भी सिखा रहे हैं कि जब भगवान और गुरु हमको दंडित करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कृपा है, इट इज अ ग्रेट फॉर्चून। तो जब अद्वैत आचार्य ये सब चीज बोलते हैं, महाप्रभु को थोड़ा शर्म आता है कि उन्होंने इतना सब कुछ किया। उस समय महाप्रभु एक घोषणा करते हैं, ध्यान से सुनिए। महाप्रभु बोलते हैं, महाप्रभु आशीर्वाद देते हैं, कोई भी व्यक्ति अद्वैत आचार्य के चरण का आश्रय लेगा, अगर वो कीड़ा भी हो, कोई भी हो,
उसने हजारों लाखों पाप भी किया हो, फिर भी महाप्रभु ऐसे व्यक्ति को कृपा देंगे। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्यक्ति कोई भी हो, कितना भी पापी हो, कितना भी तुच्छ हो, अगर उसने अद्वैत आचार्य के चरण का आश्रय लिया है, महाप्रभु डेफिनेटली ऐसे व्यक्ति को कृपा देंगे। तो हमारे लिए आशा है अद्वैत आचार्य, अद्वैत आचार्य इज आवर ओनली होप। तो महाप्रभु इसके बाद 24 साल की उम्र में संन्यास लेके चले जाते हैं केशव भारती से। और संन्यास लेने के बाद कटवा में महाप्रभु वृंदावन की ओर भाग रहे। 3 दिन तक लगातार राधा देश, राधा देश करके एक जगह पे भ्रमण कर रहे हैं। हमने चैतन्य भागवत से विस्तार में सुना था, राइट। ये गौर लीला, अगर आप लोगों को याद है, लगभग हमने 1 साल पहले शुरू किया था, लिटरली 1 ईयर बिफोर। मकर संक्रांति के बाद मेरा हमारा पहला कथा महाप्रभु के सन्यास के बारे में था। उसके बाद प्रेम प्रिया माता जी मुझे बोली कि कंटिन्यू करो। सो ऑलमोस्ट लाइक 1 ईयर डन, 1 साल हो गया हमारे गौर लीला का। तो हमने उस समय सुना था महाप्रभु संन्यास लेने के बाद राधा देश एरिया में 3 दिन तक भ्रमण कर रहे हैं पागल की तरह, वृंदावन वृंदावन चिल्ला के। और महाप्रभु के पीछे नित्यानंद प्रभु, चंद्रशेखर आचार्य, मुकुंद पीछे पीछे चल रहे हैं। और महाप्रभु इतने खुश है, मैं वृंदावन जा रहा हूँ, वृंदावन जा रहा हूँ। पर नित्यानंद प्रभु समझ गए कि महाप्रभु वृंदावन जाएंगे तो वापस आएंगे ही नहीं, संकीर्तन आगे होगा ही नहीं, भक्तों को महाप्रभु का संग मिलेगा ही नहीं। तो नित्यानंद प्रभु ने चल किया। वहां पे थोड़े बच्चे खड़े थे, नित्यानंद प्रभु उनको बोलते हैं, महाप्रभु जब आपको पूछेंगे वृंदावन का रास्ता क्या है, आप गंगा की ओर दिखाना, शांतिपुर की ओर दिखाना। और बच्चों ने वैसे ही किया। महाप्रभु आए उनके पास, उन्होंने पूछा कि रास्ता क्या है वृंदावन का। तो बच्चों ने गंगा का ओर, गंगा की दिशा की ओर दिखाया और महाप्रभु चले गए। और जब वो गंगा के निकट आ रहे थे, महाप्रभु नित्यानंद को पूछता है, नित्यानंद वृंदावन कितना दूर है। नित्यानंद बोलते हैं, देखो आ गया, ये देखो यमुना है, गंगा है वहां पे। पर नित्यानंद कॉन्फिडेंटली झूठ बोल रहे हैं, बोल रहे देखो यहाँ पे, ये देखो यमुना। और महाप्रभु इतने खुश हो गए, गंगा को देख रहे हैं, पर उनको लग रहा है ये यमुना, यमुना का स्तुति कर रहे हैं, यमुना में स्नान कर रहे हैं। और उसी समय अद्वैत आचार्य आते हैं नाव लेके, और एक सूखा वस्त्र लेके महाप्रभु के लिए। और महाप्रभु अद्वैत आचार्य को देख रहे हैं नाव में, और अद्वैत आचार्य को पूछ रहे हैं, अद्वैत तुम वृंदावन कैसे पहुंच गए, तुमको कैसा पता मैं वृंदावन आ गया। तो अद्वैत आचार्य पूरा कहानी बताते हैं, ये नित्यानंद का प्लान है। और अद्वैत आचार्य बोलते हैं, आप चिंता मत करो, तुम ही यहाँ सही वृंदावन, जहां पे आप हो वही वृंदावन है। तो यही वृंदावन है क्योंकि आप आए हो यहाँ पे। और अद्वैत आचार्य आगे बताने के लिए बताते हैं, देखो इलाहाबाद अभी संगम, कुंभ मेला का बात चल रहा है। तो कुंभ मेला में, प्रयाग में, संगम में गंगा यमुना मिलता है। तो आगे जो गंगा बहती है उसमें यमुना का भी पानी है ना, ऑलरेडी मिल चुका है संगम में। तो अद्वैत आचार्य बोल रहे हैं ये गंगा में यमुना भी है, आप चिंता मत करो, क्योंकि दोनों कंबाइन हो चुके हैं, आप यमुना में ही स्नान कर रहे हो। नित्यानंद ने झूठ नहीं बोला। और दूसरा चीज बोलते हैं, इलाहाबाद प्रयाग में जब गंगा यमुना का संगम होता है, गंगा जो है पूर्व दिशा में बहती है और यमुना पश्चिम दिशा में बहती है, और दोनों मिलते हैं। क्योंकि आप गंगा के पश्चिम भाग में स्नान कर रहे हो, आप एक्चुअली यमुना में ही स्नान कर रहे हो। इस तरह से अद्वैत आचार्य समझाने का प्रयास है। तो भगवान बुद्धिमान, तो भगवान के भक्त जो हैं भगवान से ज्यादा बुद्धिमान है। तो भगवान समझ गए, अभी दो महान भक्त अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु, दोनों मिलकर इनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान क्या कर सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु। तो ये दोनों इतने महान हैं, अद्वैत आचार्य, और इतने शक्तिशाली हैं नित्यानंद प्रभु, महाप्रभु के मन को भी चेंज कर लेते हैं। तो अद्वैत आचार्य बोलते हैं, आप आए ही हो तो आप मेरे घर चलिए। तो थोड़े दिन तक महाप्रभु शांतिपुर में रुकते हैं अद्वैत आचार्य के घर में। तो क्योंकि अभी नया नया संन्यास लिया था उन्होंने, और महाप्रभु आते ही बोलते हैं, मैं नया नया सन्यासी हूं, मैं अभी ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं कम ही कहूंगा। अद्वैत आचार्य बोलते हैं, चिंता मत करो, हमने सिंपल प्रसाद ही बनाया, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं किया। पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, अद्वैत आचार्य ने कितना कितना प्रसाद किया था। अद्वैत आचार्य और उनकी पत्नी सीता ठाकुरानी, हमने सुना था ये प्रसंग विस्तार से चैतन्य चरितामृत से। दोनों बूढ़े थे, अद्वैत आचार्य, सीता ठाकुरानी, फिर भी कम समय में उन्होंने इतना व्यंजन बनाया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, ये व्यंजन को हम डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते। चावल, घी, दाल, पटल सब्जी,
मन कच्चू, सैलड, 5 तरह के शुक्त, बैंगन का सब्जी, फूल बाड़ी, दही और कोकोनट मिल्क एक सब्जी, अलग अलग स्वीट्स, केले के सब्जियां, स्वीट राइस घी के साथ, अनगिनत वैरायटीज, अनलिमिटेड वैरायटीज। और ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा एक एक द्रोण, बहुत सारे बड़े बड़े मटके में उन्होंने अ, ये सब व्यंजन बना के रखे थे वहां पे। और महाप्रभु ये सब देखते हैं और महाप्रभु बोलते हैं, अरे इतना व्यंजन आपने बना दिया इतने शॉर्ट नोटिस में। और महाप्रभु बोलते हैं, ऐच्छे अन्न ये कृष्ण की करय भोजन, जन्मे जन्मे शिरन धरन तहार चरण। महाप्रभु बोलते हैं कि ऐसे सो मेनी वैरायटीज, इतने सारे व्यंजन और इतने प्रेम से, इतने मात्रा में जो भक्त बनाता है, मैं उसके चरण को अपने सर पे लेने के लिए तैयार हूं। तो ये महाप्रभु गुणगान कर रहे हैं अद्वैत आचार्य को, हे अद्वैत आचार्य, आप ही कर सकते हो ये सब चीज, इतने कम समय में इतने सारे व्यंजन। तो महाप्रभु बोलते हैं, बहुत अच्छा आपने कृष्ण को ये सब अर्पण किया है, पर मैं इतना नहीं कहूंगा, मैं उबला हुआ सब्जी खाऊंगा। महा अद्वैत आचार्य महाप्रभु को बोलता है, अरे आप ये सब शब्दों का हेरा फेरी छोड़ दो, आप बैठ के प्रसाद खाओ। और अद्वैत आचार्य बोलता है, मैं जानता हूं जगन्नाथ के रूप में आप दिन में 54 टाइम्स खाते हो, ये तो कुछ भी नहीं है, आप बैठ के खाओ। तो अद्वैत आचार्य महाप्रभु को बिठाते हैं और खिलाते हैं, थोड़ा थोड़ा बोलते हैं पर बहुत ज्यादा खिलाते हैं। तो उस समय नित्यानंद प्रभु भी बैठे थे महाप्रभु के साथ। नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य का खींचातानी होता है, न जोक होता है, हंसी मजाक, पर एक्चुअली एक दूसरे का गुणगान कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु इतने सारे व्यंजन थे, महाप्रभु बोलते हैं मैं इतना नहीं कर सकता। नित्यानंद प्रभु का अलग ही मूड था। नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं, मैं 3 दिन से उपवासी था, कुछ खाया नहीं, मुझे लगा अद्वैत आचार्य के घर में फास्टिंग तोड़ेंगे, पर ये सब न, भोजन देख के हमको लगता है कि मेरा आधा भी पेट नहीं भरेगा। अद्वैत आचार्य नित्यानंद को बोलते हैं, अरे तुम तो सन्यासी हो, सन्यासी मतलब जो मिलता है संतुष्ट, सन्यासी लोभी नहीं होता, जो मिलता है संतुष्ट हो जाओ, मैं तो बूढ़ा ब्राह्मण हूं, मुझे ज्यादा तंग मत करो। इस तरह से अद्वैत आचार्य और नित्यानंद के बीच में आदान प्रदान था। तो अभी भी आप शांतिपुर जाएंगे ना, शांतिपुर में ये स्थली है जहां पे ये तीनों भगवान के अवतार, पंचतत्व, पंचतत्व में 3 विष्णु तत्व है, राइट। विष्णु तत्व कौन है? चैतन्य महाप्रभु, अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु एक साथ बैठ के भोजन करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर का वो गीत है जो प्रसाद के समय हम गाते हैं, एक दिन न शांति पूरे, ये प्रसंग यहीं पे होता है। तो प्रभु, ये जो 3 प्रभु हैं, अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु, महाप्रभु, एक ही जगह पे प्रसाद लेते हैं। तो शांतिपुर बहुत इंपॉर्टेंट स्थली है हम सबके लिए, अद्वैत आचार्य का घर। तो अ, महाप्रभु गौर निताई के प्रसाद के बाद अद्वैत आचार्य मुकुंद प्रसाद, हरिदास ठाकुर इत्यादि प्रसाद लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे समाचार फैल जाता है कि महाप्रभु शांतिपुर आए हैं, क्योंकि महाप्रभु संन्यास लेके वृंदावन भागे थे, हर व्यक्ति रुका था महाप्रभु से मिलने के लिए। जब समाचार फैलता है कि महाप्रभु शांतिपुर आए हैं, लाखों भक्त आते हैं वहां पे महाप्रभु से मिलने के लिए। और अद्वैत आचार्य और सीता ठाकुरानी इतने आइडियल गृहस्थ थे, सबके लिए प्रसाद बनाते हैं, सबके लिए रहने का व्यवस्था, एवरीथिंग। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं, ये एक चमत्कार था। अद्वैत आचार्य का भंडारा जो है, खाने खाने का जो सामग्री है, कभी कम नहीं हो रहा था। जो भी आ रहा था भगवान को और भगवान के भक्तों को अर्पण कर रहे थे, ज्यादा से ज्यादा मिल रहा था। तो अद्वैत आचार्य ये भी हमको सिखा रहे हैं, हालांकि इतने वरिष्ठ, उम्र में वरिष्ठ, भगवान विष्णु के अवतार, सदाशिव के अवतार, फिर भी छोटे भक्तों की सेवा करने के लिए इच्छुक, वेरी ईगर टू सर्व डिवोटीज। तो उसी समय चंद्रशेखर आचार्य जाते हैं नवदीप और महाप्रभु की माँ सची माता को बुला के लाते हैं। अभी सची माता महाप्रभु के संन्यास रूप को देख रही है, महाप्रभु को संन्यास के बाद पहले बार मिल रही है, और शांतिपुर में ये मिलन होता है। अभी भी आप शांतिपुर जाएंगे, वो चित्र है वहां पे जहाँ पे सची माता महाप्रभु को मिल रही है सन्यासी के रूप में। सची माता महाप्रभु को आलिंगन करती है, उनको चुंबन देती है, और बहुत प्रसन्न है। हालांकि खुश नहीं है महाप्रभु को संन्यास रूप में देखे, फिर भी खुश है कि एटलीस्ट बच्चे को देखने का तो मिल रहा है। तो उसी समय श्रीवास पंडित, गदाधर, गंगादास, मुरारी, शुक्लंबर ब्रह्मचारी, बुद्धिमंतकान, श्रीधर, दामोदर, मुकुंद, संजय, ये सब लोग शांतिपुर आते हैं
और नवदीप के भक्त महाप्रभु से शांतिपुर में मिलते हैं। और सची माता बोलती है मैं महाप्रभु के लिए खाना बनाऊंगी, क्योंकि आप सब भक्त मिल सकते हैं जगन्नाथपुरी में, मैं मिल नहीं पाऊंगी, मैं खाना बनाऊंगी। तो सची माता, इनफैक्ट चैतन्य चरितामृत वर्णन करता है, सची माता सब भक्तों से भिक्षा मांगती है, मुझे खाना बनाना है, मुझे ये सेवा का अवसर दीजिए। तो सब भक्त देते हैं। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि सची माता जो देव की यशोदा की अवतार है, वो सब भक्तों के लिए खाना बना रही है और बहुत प्रेम से खिलाती है। तो बहुत दिन तक महाप्रभु शांतिपुर में रहते हैं, भक्तों के साथ आदान प्रदान कीर्तन इत्यादि होता है। और एक दिन सची माता महाप्रभु को बोलती है कि आप वृंदावन मत जाइए, अब जगन्नाथपुरी में जाके निवास कीजिए। और महाप्रभु स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से शांतिपुर एक इंपॉर्टेंट स्थली है। संन्यास के बाद महाप्रभु शांतिपुर में अपने सब भक्तों से मिलते हैं, अपने माँ से मिलते हैं। संन्यास लेने के बाद हमने ये भी प्रसंग सुना था, जब महाप्रभु पहले बार वृंदावन की ओर निकल रहे थे, वो एक्चुअली राम के लिए जाते हैं और राम के लिए के बाद शांतिपुर आते हैं, कुलिया होके शांतिपुर आते हैं दूसरी बार। और ऐसा नहीं कि उन्होंने अद्वैत आचार्य को नोटिस दिया, बिना नोटिस देख के अद्वैत आचार्य के घर में आ गए। और अद्वैत आचार्य फिर से बहुत खुश, महाप्रभु का स्वागत करते हैं, महाप्रभु को प्रसाद खिलाते हैं इत्यादि। तो शास्त्र वर्णन करता है प्रेम विलास, महाप्रभु के बाद महाप्रभु के एक पार्षद होते हैं श्रीनिवास आचार्य। हमने श्रीनिवास आचार्य के बारे में काफी बार सुना है, जो गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य हैं। जीवो गोस्वामी से उन्होंने शिक्षण प्राप्त किया था। तो श्रीनिवास आचार्य एक बार, उनका दिल में इच्छा होती है वृंदावन जाने से पहले मुझे शांतिपुर जाना है। तो उनका घर गांव जजी ग्राम था, जो बंगाल में ही है। तो श्रीनिवास आचार्य शांतिपुर आते हैं। उस समय अद्वैत आचार्य का लीला ऑलरेडी समाप्त हो चुका है, पंचतत्व ऑलरेडी चले गए भगवत धाम। श्रीनिवास आचार्य जब शांतिपुर आते हैं, उनको पता नहीं कहाँ पे जाना है, क्या देखना है। और वो देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत विशाल व्यक्ति खड़े हैं। और वो कौन है? अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य प्रकट हो गए वहां पे। तो कहने करते हैं शांतिपुर ये सब दिव्य स्थलियां, या ये सब जो अद्वैत आचार्य, ये सब जो दिव्य पर्सनालिटीज है, हमेशा है। ऐसा नहीं कि अद्वैत आचार्य का लीला समाप्त हो गया, अभी नहीं है, ही स्टिल देयर। जिनके पास भक्ति है वो इन व्यक्तियों का दर्शन कर सकते हैं। तो अद्वैत आचार्य को देखते हैं श्रीनिवास आचार्य, और श्रीनिवास आचार्य घबरा जाते हैं। अद्वैत आचार्य इतने विशाल और इतने शक्तिशाली, तुरंत प्रणाम करते हैं। अद्वैत आचार्य श्रीनिवास को आलिंगन करते हैं और बोलते हैं, श्रीनिवास मैं तुमको बहुत आशीर्वाद देता हूँ, आगे जाके तुम महाप्रभु के आंदोलन को पूरे दुनिया में फैलाओगे, तुमको करना है ये कार्य। और अद्वैत आचार्य ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं और बोलते हैं कि आप जाके गोपाल भट्ट गोस्वामी से दीक्षा लेना और षड गोस्वामी के पुस्तक को पूरे दुनिया में आप फैलाना। तो अद्वैत आचार्य का आशीर्वाद मिलता है। और अद्वैत आचार्य इनको बोलते हैं कि आप यहाँ से करडाहा जाना, जानवा माता से भी मिलना। जाने से पहले श्रीनिवास आचार्य अद्वैत आचार्य के घर में जाते हैं, और उस समय श्री सीता ठाकुरानी जो अद्वैत आचार्य की पत्नी है वहां पे उपस्थित थी। वो छोटे से श्रीनिवास के लिए प्रसाद बना के खिलाती है। तो अद्वैत आचार्य ये दुनिया में लगभग 125 ईयर्स जीते हैं। और इन द ईयर 1559 एडी उनका तिरभाव होता है। तो वर्णन आता है, एक प्रसंग, एक बहुत सुंदर लीला है। एक बार अद्वैत आचार्य अपने पिताजी का श्राद्ध करने के लिए गया गए थे, जैसे महाप्रभु गया गए थे, अद्वैत आचार्य भी गए थे। और वहां से वो वृंदावन जाते हैं। और वृंदावन में जहां पे अभी मदन मोहन मंदिर है, उस समय एक पर्वत था, द्वादश आदित्य तिल, वहां के नीचे एक, उसके पास एक वृक्ष था, उसके नीचे विश्राम कर रहे थे। और उनको एक मदन मोहन विग्रह प्रकट होता है। साक्षात वो विग्रह जो कृष्ण के पर पोते वज्रनाम ने स्थापित किया, वो विग्रह प्रकट होते हैं। और अद्वैत आचार्य मदन मोहन की सेवा करते हैं। और काफी समय वृंदावन में रुकने के बाद जब वो वृंदावन से वापस शांतिपुर आ रहे थे, मथुरा में एक ब्राह्मण थे पुरुषोत्तम चौबे, उसके हाथ में ये विग्रह देके चले जाते हैं। और यही विग्रह वापस सनातन गोस्वामी को प्रकट होता है, और सनातन गोस्वामी मदन मोहन की स्थापना करते हैं। तो जब अद्वैत आचार्य ने स्थापना की थी, ये विग्रह का नाम था मदन गोपाल, और ये विग्रह हो जाते हैं मदन मोहन। महाप्रकाश लीला में जब महाप्रभु नवदीप में थे, 21 घंटे का सतप्रहरीय लीला, जहां पे महाप्रभु हर भक्त की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। तो महाप्रभु अद्वैत आचार्य को बुलाते हैं और अद्वैत आचार्य के सामने विश्व रूप दिखाते हैं, विश्व रूप दर्शन।
क्योंकि अद्वैत आचार्य को विश्व रूप दर्शन कराना था, तो महाप्रभु विश्व रूप दर्शन कराते हैं। और उन्होंने सबको कृपा दिया। तो सब भक्त बोलते हैं, हे भगवान आपने सबको कृपा दिया, आपके माँ को आपने नहीं दिया, सची माता। महाप्रभु बोलता है मैं सची माता को कृपा नहीं दूंगा, अपने माँ को कृपा नहीं दूंगा। सब भक्त बोलते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि क्या हुआ था, जैसे हमने सुना था, महाप्रभु के बड़े भाई थे विश्वरूप। विश्वरूप अद्वैत आचार्य के सत्संग में आते थे, और अद्वैत आचार्य के संग से, उनके सत्संग से इतने प्रभावित होते हैं, उनके हृदय में वैराग्य का भाव उत्पन्न होता है, घर छोड़ के चले जाते हैं। तो विश्वरूप घर छोड़ के चले गए। अभी माँ को तो गुस्सा आएगा ही, है कि नहीं? अद्वैत आचार्य के संग से लड़का चला गया, तो सची माता को थोड़ा गुस्सा था अद्वैत के प्रति। तो बड़ा लड़का चला गया, सची माता कुछ नहीं बोली। दूसरा लड़का चैतन्य महाप्रभु, विश्वम्भर, वो भी जाता है अद्वैत आचार्य के पास, और धीरे धीरे वो भी अ, उसके हृदय में वैराग्य का भाव उत्पन्न हो रहा था। तो सची माता जब ये देख रही है कि एक लड़का भी चला गया, अभी अद्वैत आचार्य के संग से दूसरा लड़का लड़का भी जा रहा है, सची माता मनी मन सोच रही थी, ये अद्वैत, इसका नाम अद्वैत नहीं, इसका नाम द्वैत होना चाहिए। ये डबल रोल प्ले कर रहा है, इसके वजह से मेरा परिवार टूट रहा है। इस तरह से वो सोच रही थी। तो महाप्रभु बोले, सची माता मैं उसको कृपा नहीं दूंगा, क्योंकि सची माता ने अद्वैत आचार्य के प्रति अपराध किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान सिखा रहे हैं कि, चैतन्य महाप्रभु ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, अब कितने भी महान हो, हम भगवान के माँ भी हो, पर भक्तों के प्रति अपराध करेंगे, भगवान हमको कृपा नहीं देंगे जब तक हम वो भक्त से माफी नहीं मांगते। तो सब भक्त महाप्रभु को पूछते हैं, सची माता को आप कृपा कैसे कब दोगे? महाप्रभु बोलते हैं, सची माता को अद्वैत आचार्य से माफी मांगना पड़ेगा। अद्वैत आचार्य सोच रहे हैं, अरे सची माता मेरे से श्रेष्ठ है, उनको माफी मांगने की क्या जरूरत है? पर महाप्रभु ये सिद्धांत सिखा रहे हैं। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अद्वैत आचार्य की कृपा के बिना महाप्रभु का कृपा प्राप्त नहीं होता। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर उनके गीत में गाते हैं, दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, तव कृपा बले पाई चैतन्य निताय। अद्वैत आचार्य की कृपा के बिना गौर निताय का कृपा प्राप्त करना असंभव, और गौर निताय की कृपा के बिना राधा कृष्ण का कृपा प्राप्त करना असंभव। सो देयरफॉर अद्वैत आचार्य से प्रार्थना करना, उनका कृपा प्राप्त करना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत इंपॉर्टेंट है गौर निताय का कृपा प्राप्त करने के लिए और भक्ति आंदोलन का प्रचार करने के लिए। और फाइनली जब महाप्रभु की लीला की समाप्ति का समय था, तो हमने सुना था कि कैसे अद्वैत आचार्य के प्रार्थना से महाप्रभु आते हैं, बाय हिज प्रेयर्स महाप्रभु कम्स। तो जब महाप्रभु की लीला का समाप्ति था, अद्वैत आचार्य एक लेटर लिखते हैं। अद्वैत आचार्य शांतिपुर में थे, महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे। अद्वैत आचार्य एक लेटर लिखते हैं, कोडेड लेटर। और लेटर में ऐसा एक मैसेज है, जो सामान आप बेचने के लिए आए हो, जो चावल आप बेचने के लिए आए हो, वो सबके घर में पहुंच गया है, अभी दुकान बंद करके आप जा सकते हो। ऐसे एक मैसेज था, एक लेटर मिलता है। महाप्रभु जब वो लेटर पढ़ते हैं, वो समझ जाते हैं अद्वैत आचार्य ने मुझे बुलाया। अभी अद्वैत आचार्य अपने पत्र के माध्यम से मुझे बोल रहे हैं कि हो गया आपका लीला, अभी आप वापस जाओ। महाप्रभु वो पत्र पढ़ के अपना लीला समाप्त करते हैं। सो दिस वाज, ये महाप्रभु का सम्मान था अद्वैत आचार्य के प्रति। उनके प्रार्थना से महाप्रभु आए, उनके अ, आंदोलन जो अद्वैत आचार्य ने शुरू किया, उसी को महाप्रभु ने आगे बढ़ाया, और अद्वैत आचार्य के कहने पे महाप्रभु अपना लीला समाप्त करके भी चले जाते। तो आज के दिन हम अद्वैत आचार्य के चरणों में प्रार्थना कर सकते हैं कि हम भी ये सेवक का भाव उत्पन्न करें, और हम भी जैसे अद्वैत आचार्य के हृदय में करुणा था लोगों के प्रति, हम भी ये भक्ति के आंदोलन को और आगे बढ़ा सके। सो बिफोर वी एंड, एक दो भजन गाएंगे अद्वैत आचार्य के गुणगान में, एंड देन वी विल एंड द डे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे। श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु दया करो मोरे, तुम बिन के दयालु जगत संसारे, पतित पावन हेतु तव अवतार, मौसम पतित प्रभु न पाई बेआर। आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपा बलो कान करो आमी बड़ दुखी, दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई, तव कृपा बले पाई चैतन्य निताई, दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई, तव कृपा बले पाई चैतन्य निताई। आहा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ, भट्ट जुग श्रीजीवा प्रभु लोकनाथ। आहा स्वरूप सनातन भट्ट रघुनाथ, भट्ट जुग श्रीजीवा प्रभु लोकनाथ। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, रामचंद्र संगा मांगे नरोत्तम दास। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन मोर नित्यानंद पति मोर गौरचंद्र, धन मोर नित्यानंद पति मोर गौरचंद्र, प्राण मोर युगल किशोर, प्राण मोर युगल किशोर, अद्वैत आचार्य बाला गदाधर मोर कुला, अद्वैत आचार्य बाला गदाधर मोर कुला, नरहरि विलास एई मोरा, नरहरि विलास एई मोरा, वैष्णवेर पद धूली ताहे मोर स्नान केली, वैष्णवेर पद धूली ताहे मोर स्नान केली, तर्पण मोर वैष्णवेर नाम, तर्पण मोर वैष्णवेर नाम, विचार करिया माने भक्ति रस आस्वादने, विचार करिया माने भक्ति रस आस्वादने, मध्यस्थ श्री भागवत पुराण, मध्यस्थ श्री भागवत पुराण, वैष्णवेर उच्चिष्ट ताहि मोर मन निष्ठा, वैष्णवेर उच्चिष्टा ताहि मोर मन निष्ठा, वैष्णवेर नामे ते उल्लास, वैष्णवेर नामे ते उल्लास, वृंदावन चबुतारा ताहि मोर मन घेरा, वृंदावन चबुतारा ताहि मोर मन घेरा, कोहे दीना नरोत्तम दास, कोहे दीना नरोत्तम दास। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नरोत्तम दास ठाकुर की जय। फाइनल और एक गीत गाएंगे एंड देन वी विल एंड फॉर टुडे। ये भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है, कली कुकुर कदन जदि चाहो। कली कुकुर कदन जदि चाहे, कली कुकुर कदन जदि चाहे। कलियुग पावन कलिमय नाशन, श्री सचिनंदन गाओए। कलियुग पावन कलिमय नाशन, श्री सचिनंदन गाओए। गदाधर मदन नितायर प्राणधन, अद्वैर प्रपूजित गौरा। गदाधर मदन नितायर प्राणधन, अद्वैतर प्रपूजित गौरा। निमानी विश्वंबर श्रीनिवास ईश्वर, भक्त समूह चित्त चोर। निमानी विश्वंबर श्रीनिवास ईश्वर, भक्त समूह चित्त चोर। कलियुग पावन कलिमय नाशन, श्री सचिनंदन गाओए। कलियुग पावन कलिमय नाशन, श्री सचिनंदन गाओए। नदिया शशधर मायापुर ईश्वर, नाम प्रवर्तन सूरा। नदिया शशधर मायापुर ईश्वर, नाम प्रवर्तन सूरा। गृहीजन शिक्षण न्यासी कुल नायक, माधव राधा भवपूर। गृहीजन शिक्षक न्यासी कुल नायक, माधव राधा भवपूर। कलियुग पावन कलिबय नाशन, श्री सचिनंदन गाओ रे। कलियुग पावन कलिबय नाशन, श्री सचिनंदन गाओ रे। सर्वभौम शोधन गजपति तारन, रामानंद पोषण वीरा। सर्वभौम शोधन गजपति तारन, रामानंद पोषण वीरा। रूपानंद वर्धन सनातन पालन, हरिदास मोदन धीरा। रूपानंद वर्धन सनातन पालन, हरिदास मोदन धीरा। कलियुग पावन कलिबय नाशन, श्री सचिनंदन गाओए। कलियुग पावन कलिबय नाशन, श्री सचिनंदन गाओए। ब्रजरस भावन दुष्ट मत शातन, कपटि विघटन कामा। ब्रजरस भावन दुष्ट मत शातन, कपटि विघटन कामा। शुद्ध भक्त पालन सूक्ष्म ज्ञान ताड़न, चल भक्ति दूषण रामा। शुद्ध भक्त पालन सूक्ष्म ज्ञान ताड़न, चल भक्ति दूषण रामा। कलियुग पावन कलिबय नाशन, श्री सचिनंदन गाओए। कलियुग पावन कलिबय नाशन, श्री सचिनंदन गाओए। कलियुग पावन कलिबय नाशन, श्री सचिनंदन गाओए। भक्ति विनोद ठाकुर की जय। अद्वैताचार्य की जय। अद्वैताचार्य आविर्भाव महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर सेशन रहा। बहुत सुंदर सुंदर भजन गाए आपने। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी अपने पास समय रहेगा क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए? यस। आपसे भक्तों से विनती है कि आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपका कोई प्रश्न है तो प्लीज आप इंटरेस्ट करके प्रभु जी को पूछ सकते हैं। प्रभु जी आप जो वो बता रहे थे सा संगम का, कि अद्वैत आचार्य जी बोले, वो थोड़ा मेरे को समझ में नहीं आया कि आप पश्चिम में मुंह करके नहाएंगे तो यमुना, वो थोड़ा समझाएंगे प्रभु कैसे है वो? त्रिवेणी में, इलाहाबाद में, प्रयाग, गंगा जमुना मिलती है ना। तो जी। यमुना जो है पश्चिम दिशा, पश्चिम भाग में होती है, और गंगा पूर्व भाग में, ईस्ट, वेस्टर्न और ईस्टर्न। तो ऐसा दोनों मिलते हैं।
है कि नहीं। और क्योंकि महाप्रभु गंगा अभी शांतिपुर में, क्योंकि पश्चिम भाग में स्नान कर रहे हैं, अद्वैत आचार्य बोल रहे हैं पश्चिम भाग में वहां पे प्रयाग में यमुना होती है, इसलिए आप यमुना में स्नान कर रहे हो, लगता है। हरि बोल। सो प्रभु, ये हम लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है या सिर्फ वो बस महाप्रभु के लिए ही बता रहे थे अद्वैताचार्य जी? के लिए, हमारे लिए भी एप्लीकेबल है। ओके, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। राधा गोविंदा माता जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर तरह से हमेशा की तरह अद्वैत आचार्य जी का इतना अच्छे से ग्लोरीफाई किया उनको। थैंक यू सो मच प्रभु जी, और आपने बहुत सुंदर भजन गाए। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था ना कि सीता ठाकुरानी जी ने निमाई नाम रखा था, तो मतलब महाप्रभु जी का जो नामकरण हुआ था वो क्या वो सीता माता जी ने रखा था, सीता ठाकुरानी देवी ने हाँ। नहीं। नामकरण संस्कार? हम्म, आ, क्या होता है, ये पेट नेम होता है ना, पेट नेम। तो महाप्रभु का हाँ हाँ। पेट नेम, ऑफिशियल नेम होता है विश्वम्बर। जो महाप्रभु के दादाजी, अ, अ, सची माता के जो पिताश्री है नीलंबर चक्रवर्ती, वो रखते हैं विश्वम्बर। तो महाप्रभु के काफी सारे नाम थे। एक प्रमुखता तीन नाम थे। एक था निमाई, क्योंकि नीम पेड़ के नीचे जन्म लेते हैं। एक था हम्म। विश्वम, जो ऑफिशियल नेम था विश्वम्बर, क्योंकि पूरे विश्व को मेंटेन करते हैं। और दूसरा नाम, तीसरा नाम था गौर हरि। गौर वर्ण के थे इसलिए गौर, और क्योंकि हमेशा हरि हरि बोलते थे, लोगों को हरि हरि बुलवाते थे, इसलिए नाम था गौर हरि। तो थ्री मेन नेम्स ऑफ महाप्रभु। Okay, okay. And I had two more very small questions. Can I ask you? Yeah. प्रभु जी, जैसे कि ये आपने लास्ट में जो एक वो बताया था ना कि अद्वैत आचार्य जी ने लेटर लिखा था, हाँ, लेटर, क्रिप्टेड लेटर लिखा था, वो कौन से मतलब कौन से अध्याय और कौन से श्लोक, आप अध्याय और श्लोक बता सकते हैं कौन से अंत्य लीला में था कि कौन से? थिंक इट इज डेफिनेटली अंत्यलीला। अंत्यलीला। आई जस्ट नीड टू चेक चैतन्य चरितामृत या चैतन्य भागवत, मोस्टली चैतन्य चरितामृत में। क्योंकि चैतन्य भागवत ज्यादा अंत्यलीला के बारे में वर्णन नहीं करता। इट शुड बी चैतन्य चरितामृत। मैं ना चेक करके आपको बोल सकता हूँ। ओके ओके, इट्स ओके। अगर शायद मैं वेदाभीस में सर्च करूंगी तो मुझे मिल जाएगा। आई हैव टू सर्च इट। ओके। या एंड वन मोर क्वेश्चन वाज दैट कि आपने जैसे बताया कि तीन वो आई एम जस्ट कंफर्मिंग, मैं भूल गई। ये गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु एंड अद्वैत आचार्य वो इज विष्णु तत्व, एंड अदर टू जैसे श्रीवास आचार्य एंड गदाधर पंडित इज श्रीवास आचार्य इज गुरु तत्व एंड गदाधर पंडित इज शक्ति तत्व। एम आई राइट? करेक्ट। गदाधर पंडित से शक्ति, राधा रानी। हाँ। श्रीवास पंडित इज डिवोटी, भक्त, डिवोटी। जीव तो तत्व। उनको कौन से तत्व में? अच्छा, जीव तत्व। ओके जीव तत्व। ओके ओके। ये ओके तीन प्रभु जी, एंड हाँ हाँ। तत्व, दिस इज जीव तत्व। ओके ओके। एंड गौर आनंद ठाकुर, आपने बोला था क्या वो नाम? आन, हाँ। गौर आनंद ठाकुर। आन, आन, ए एन ए। आन का अर्थ है जिसने गौरांग महाप्रभु को बुलाया। गौर आन, ए एन ए। ओके ओके ओके। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो प्रभु जी, अभी और तो कोई हंड्रेड है नहीं, तो आपकी इजाजत हो तो हम आज के सत्र को यहीं विराम दें। यस। जी, थैंक यू। जस्ट वन, वन मिनट। जी, दिस इज, आप, माता जी ने जो प्रश्न पूछा वो लेटर, दिस इज इन चैतन्य चरितामृत, अंत्य लीला, चैप्टर 19। चैप्टर 19 में ये लेटर का मेंशन है। वो क्रिप्टेड लेटर ना, जो अद्वैत आचार्य भेजता है। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरि बोल। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो हम आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। हिज ग्रेस अच्युत गोपाल प्रभु जी की जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
श्रीला अद्वैत आचार्य महोत्सव की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा।